गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट अलजेब्रा में आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं और ग्रुप थ्योरी पार्ट सेकंड। ग्रुप थ्योरी में भी क्या है, आपका पार्ट फर्स्ट आपको बताया जा चुका है, इसकी डिफिनीशन वगैरह दी जा चुकी हैं। आइएगा इसमें हम आपको बताते हैं अबेलियन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन को ही हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। अबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप अबेलियन ग्रुप कहा जाए या कम्यूटेटिव ग्रुप कहा जाए, आपके लिए एक ही चीज़ है। तो इसके लिए ए ग्रुप जी ऑपरेशन ओ, यही ग्रुप कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन दिस। ए ग्रुप जी ऑपरेशन दिस इज, ये आपका एक है, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी एन abelian or a commutative abelian or a commutative group if कब abelian होगा, if commutative property is satisfied, if commutative property satisfied, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड होती है तो आप कह देंगे कि ये कम्यूटेटिव ग्रुप है आर एंड अबेलियन ग्रुप है माय डियर। अब इसके बाद कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए दैट इज क्या, मैथमेटिकल इंडेक्शन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। क्या कंडीशन हुई, ए ऑपरेशन यानी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव ला आप बहुत लोअर क्लास में भी पढ़ते रहे हैं। कम्यूटेटिव की हिंदी होती है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय माने क्रम को बदलना। अब देखिए यहाँ पे आपका क्रम बदल गया, यहाँ पे ए ऑपरेशन भी है, यहाँ पे बी ऑपरेशन, ऑर्डर इसका चेंज हो गया। तो ये आपका कम्यूटेटिव, यदि ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है सेट में जी में यानी ग्रुप में, तो आप उसको कहेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप। आप ग्रुप को चार प्रॉपर्टीज़ हो, और अगर अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो ये पांचवी प्रॉपर्टी आपकी होगी। अगर चार प्रॉपर्टी तो ग्रुप वाली, और इसके बाद अगर अबेलियन तो बताना है तो आपको ये पांच प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी माय डियर। तो इस तरह से आपके पास ये अबेलियन ग्रुप होगा। और अबेलियन ग्रुप में आप देखिएगा फॉर एग्जांपल अगर लें जेड प्लस, ये भी आपका अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि कोई भी जेड के एलिमेंट लीजिएगा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, इसमें जेड के कोई भी दो एलिमेंट लिया और उनको जोड़ दीजिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बी प्लस ए। जैसे कि आप इसको ऐसे, यानी कि 2 बिलोंग्स टू 3 एंड 2 बिलोंग्स टू जेड, 2 और 3 और 2 दो एलिमेंट लिए आपने, और 3 प्लस 2 जोड़िए या 2 प्लस 3 जोड़िए, सेम थिंग्स होगी आपकी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, इसलिए ये आपका जो है अबेलियन। इसी प्रकार से आपके जितने भी क्यू प्लस आर प्लस, ये सभी कम्यूटेटिव हैं आपके। जो है आपका जो है ये क्यू मल्टीप्लिकेशन सिंबल में क्यू जीरो, क्यू डिलीटेड नेवर जीरो हो जाएगा आपका, अर्थात क्यू में जीरो हट जाएगा तब मल्टीप्लिकेशन यूज होगा आपका। तो इस तरह से ये आपके कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया।
अभी के देखिएगा इसमें आपका जो है फाइनाइट ग्रुप कौन सा है, फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप मीन्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो आपके, जो है आपका फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। इफ जी कंटेन्स फाइनाइट number of element, if G contains finite finite number of element, then you can say that then it is a finite ग्रुप। अब इसी तरह से आपके इनफाइनाइट ग्रुप, माय डियर, इफ G contains infinite number of elements, then it is called infinite ग्रुप। इनफाइनाइट ग्रुप हो गया आपका। अब फिर आर्डर ऑफ ए ग्रुप, क्या है, अब ये जब जो सेट में जितने भी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो आपका कहलाएगा जो है द नंबर ऑफ element of G, the number of element of a G is called the order of group G. If it is finite, then order of G is finite, and if it is infinite, then order of G is इनफाइनाइट। तो फाइनाइट आर्डर के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके जैसे Z+ क्या है, Z+ आपका इनफाइनाइट आर्डर का ग्रुप है, R+ क्या है, इनफाइनाइट आर्डर का ग्रुप है। अब जो है आगे पढ़ेंगे जब आप इसमें फाइनाइट आर्डर का ग्रुप में रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम के ग्रुप पढ़ेंगे, या मान लीजिए कि आप इसमें जो है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ इसमें ये चीज़ समझिए कि इसको कैसे, जब आर्डर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट, जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे वो अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट आर्डर है ग्रुप का, अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट आर्डर है आपका ग्रुप का। इट इज़ डिनोटेड एज, कैसे डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड एज ओ माने ऑर्डर, वो इसका पहला लेटर लिया, ओ
यानी ऑर्डर ऑफ जी, यहाँ से इसको रीड एज ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू जो भी आपका हो वो ऑर्डर ऑफ जी लिख देंगे इसको। नाउ अब आपके पास आते हैं कुछ एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको ग्रुप का। एग्जाम्पल में देखते हैं द सेट क्यू नॉट क्यू नॉट का मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर में से जीरो निकाल दीजिएगा। दिस इज इक्वल टू क्यू माइनस जीरो। द सेट क्यू नॉट ऑफ द नॉन जीरो रेशनल नंबर्स ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स ना, इसमें कैसे नंबर्स हैं, सारे नॉन जीरो रेशनल नंबर्स है इसमें, यानी कि आपके पास कैसे नंबर्स हैं, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स है। चूँकि जीरो पहले ही हटा दिया गया है तो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स है जो है फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विद respect to multiplication with respect to multiplication operation में आपका ये ग्रुप फॉर्म करता है। कौन सा ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एन अबेलियन ग्रुप आपका, अबेलियन माने कामूटेटिव ग्रुप, कामूटेटिव माने कामूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। अब आपको यहाँ पे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की जो डिफिनीशंस है वो पता होना चाहिए। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की डिफिनीशन क्या पता होना चाहिए आपकी, कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की डिफिनीशन पता होनी चाहिए। कैसे, क्योंकि रेशनल नंबर्स में एलिमेंट किस प्रकार के होते हैं, रेशनल नंबर्स में एलिमेंट होते हैं आपके पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड नो कॉमन फैक्टर्स ऑफ पी एंड क्यू। तो ये आपका रेशनल नंबर की डिफिनीशंस होती है। तो यहाँ पे हम रेशनल नंबर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टीज में क्या बताई गई थी आपकी, क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी सेम थिंग्स है आपकी। लेट x इक्वल टू P1 अपॉन Q1 एंड y इक्वल टू P2 अपॉन Q2 एंड Q1 Q2 is not equal to 0 and P1 P2 Q1 Q2 belongs to set of integers, सब्जेक्ट के एलिमेंट हैं ये। चूँकि रेशनल बाय अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी बाई पी क्यू के फॉर्म में लिखने पास क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एक के लिए, लेकिन यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स आप ले रहे हैं तो Q1 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, और इसको अलग अलग लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, Q1 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, Q1 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, Q2 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे P1 P2 Q1 Q2 क्या है, सारे इंटीजर्स हैं, आपको केवल Q1 Q2 जीरो नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये दो नंबर्स लिए आपने, एंड दो नंबर्स लेने के बाद फिर आप इनको ऑपरेट करवाइएगा x डॉट y यानी मल्टीप्लिकेशन करवाना है आपको। मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो P1 अपॉन Q1 इंटू P2 अपॉन Q2। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए P1 P2 एंड Q1 Q2।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं तो ये हमें एक इंटीजर्स ही मिलेगा, यानी P1 P2 को आप मान लीजिए P एंड Q1 Q2 को मान लीजिए आप Q, यानी P1 इंटू P2 इक्वल टू मानिए P और Q1 Q2 इक्वल टू मानिए Q। अब देखिएगा ये एक रेशनल नंबर्स है कि नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए P1 P2 आपके पास ये एक रेशनल नंबर्स था, तो P1 P इंटू P2 क्या मिला, एक इंटीजर्स ही मिलेगा। अगर इंटीजर्स में आपको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको वो इंटीजर्स ही मिलेगा आपका, यानी आप इसको जानते हैं या आगे देखेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन जेड दिस कि जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है आपकी किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन अगर दो इंटीजर्स का गुणा करेंगे तो गुणनफल जो मिलेगा आपको वो एक इंटीजर्स ही मिलेगा। तो यहाँ पे P1 P2 भी एक इंटीजर्स, यानी P आपका एक इंटीजर्स हो गया और Q1 Q2 भी एक इंटीजर्स हो गया। अब देखिए ना तो Q 0 है, ना Q1 0 है, ना Q2 0 है, इसका मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन भी 0 नहीं होगा, क्योंकि किसी भी इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 हो सकता है जब उनमें से एक कम से कम एक 0 हो। तो इसका मतलब Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो गया, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो गया आपका। जब Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो गया इसका मतलब P बाई Q एक आपका रेशनल नंबर मिल गया। दिस इज बिलोंग्स टू आपका Q नॉट। ये कहाँ में चला गया, Q नॉट में चला गया, क्योंकि Q नॉट के एलिमेंट किस प्रकार के हैं, सेट रेशनल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स हैं आपके। इसका मतलब ये ना P1 0 था ना Q1 0 था, चूँकि नॉन जीरो ले रहे हैं तो 0 है ही नहीं आपका, तो ये P1 0 Q1 0 भी नहीं है आपका। इसका मतलब हुआ यहाँ पे और लिख सकते हो, यहाँ P1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि माय डियर यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हैं तब, तो वैसे तो रेशनल नंबर में तो P1 0 हो सकता है, लेकिन अगर हम या जीरो को नेगलेक्ट कर दिया, इसका मतलब चूंकि जीरो भी एक रेशनल नंबर है तो ये Q में बिलोंग करता है, लेकिन Q से जब इसको नेगलेक्ट कर दोगे तो ये फिर नॉन जीरो एलिमेंट हो जाएंगे आपके। इसका मतलब है कि ये जो है एक इसमें से आपने क्या लिया, दो एलिमेंट लिया और दो एलिमेंट को ऑपरेट किया, ऑपरेशन के बाद उसी सेट में वो एलिमेंट मिल गए, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड हो गई। एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में देखिएगा, अब इसमें 3 की ज़रूरत पड़ेगी, x इक्वल टू P1 अपान P2, y इक्वल टू P1 अपान Q1, P2 अपान Q2 एंड z इक्वल टू P3 अपान Q3। ये 3 एलिमेंट लिए आपने बिलोंग्स टू, यानी x y z बिलोंग्स टू Q नॉट। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू Q नॉट। Q नॉट के एलिमेंट लिए आपने, तो इसका मतलब है P1 0, सारी कंडीशंस आपको वही सब सेटिस्फाइड हो रही है ना, P1 0 है ना P2 0 है ना Q2 0 है, बाई रेशनल नंबर डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर, ना Q1 0 है ना Q2 0 है ना Q3 0 है। इसका मतलब है कि आप इसको एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेंगे तो इसका मतलब हुआ P1 अपॉन Q1, अब इंटू ये P2 अपॉन Q2 इंटू P3 अपॉन Q3, P3 इंटू Q3। अब आप इसको जो है एसोसिएटिव के लिए जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 अपॉन Q1 इंटू P2 अपॉन Q2 एंड इंटू P3 अपॉन Q3। इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड इन दिस स्ट्रक्चर, यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो रही माय डियर। इसका मतलब अब आगे देखते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में देखते हैं तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है कि आप इसके लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x इक्वल टू P1 अपॉन Q1 बिलोंग्स टू Q नॉट, देयर एग्जिस्ट दिस इज 1 बाई 1 बिलोंग्स टू Q नॉट। ये भी एक Q नॉट का ही एलिमेंट है माय डियर। क्यों Q नॉट का एलिमेंट है? देखिए कि जो है ना तो आपका P0 ऊपर वाला P0 है, ना Q1 0 है, और ये आपका जो है रेशनल नंबर्स है। इसका मतलब हुआ दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सच दैट P1 अपॉन Q1 इंटू 1 बाई 1, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 1 इंटू P1 अपॉन Q1 इज इक्वल टू P1 अपॉन Q1। बाय डिफिनीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है कि उसके पे कोई अंतर न पड़े, वो एलिमेंट आपका सेम बना ही रहे कोऑपरेट करने के बाद भी। तो इसका मतलब आपने ऑपरेशन किया, यानी लगा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन किया, ये एलिमेंट भी लिया, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये 1 बाई 1 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ दिस। हेंस 1 बाई 1 को क्यों कहोगे? 1 ही को कह सकते हो। 1 बाई 1 इज आइडेंटिटी ऑफ Q नॉट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। नाउ अब आपके पास जो है फोर्थ कंडीशन देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स क्या कहता है? फॉर ऑल x इक्वल टू P बाई Q देयर एग्जिस्ट Q बाई P। यहाँ पे देखिए, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं कि x इक्वल टू दिस बिलोंग्स टू Q नॉट, दैट इज P इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड Q इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो क्यों? चूँकि इट इज़ ए रेशनल नंबर, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता है, और चूँकि 0 नहीं, इसलिए ये 0 नहीं हो सकता है। तो दिस इज़ देयर एग्जिस्ट। देखिए प्लीज़ योर अटेंशन, इसीलिए 0 को नेग्लेक्ट किया गया है। आप समझे? क्योंकि इसीलिए अगर 0 का इन्वर्स निकाला जाएगा तो 0 का इन्वर्स क्या 1/0 अगर रखोगे तो ये 0 इनफाइनाइट बना देगा, जो कि रेशनल नंबर्स में नहीं है आपका। जो इसलिए जो है इसको, यानी इसका इन्वर्स नहीं मिल सकता है 0 का, इसलिए 0 हटा दिया गया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। तो देयर एग्जिस्ट Q अपॉन P, उल्टा कर दीजिएगा, देयर एग्जिस्ट Q अपॉन P बिलोंग्स टू Q नॉट सच दैट P बाई Q इंटू Q बाई P इक्वल टू 1 बाई 1। आइडेंटिटी क्या बताए? एग्जिस्ट इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि कोई एलिमेंट, उसका इन्वर्स अगर ऑपरेट किया जाए तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे एक आपने एलिमेंट लिया, फिर उसका ये दूसरा एलिमेंट लिया, और दूसरा एलिमेंट लेने के बाद आपके पास आइडेंटिटी मिल गई। इसका मतलब P बाई Q ये इन्वर्सेस टू ईच अदर है, वाइस वर्सा, मतलब इन्वर्सेस टू ईच अदर। हेंस P बाई Q is inverse of Q by P, and
Q by P, Q by P, Q by P is inverse of, Q by P is inverse of P by to each inverses to each other। ये इसका इन्वर्स होगा, ये इसका इन्वर्स होगा। अगर ये हमें एलिमेंट दिया है तो इसका इन्वर्स ये निकलेगा, अगर ये दिया है तो इसका इन्वर्स ये निकलेगा। अब एग्जाम्पल का और इसमें भी देख सकते हैं आप, जैसे कि 2/3 देखिए, एक रेशनल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स है, तो इसका देखिए इंटू 3/2 एक दूसरा रेशनल नंबर, उल्टा कर दिया आपने। दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड करवा दीजिएगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, 1/1 आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। इसी तरह से फॉर ऑल एलिमेंट के लिए 2H कंडीशंस। नाउ अब चूंकि हमको कम्यूटेटिव अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना था, तो इसमें एक प्रॉपर्टी और है, 5th नंबर, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ एक्स वाई बिलोंग्स टू Q नॉट, दैट इज एक्स इक्वल टू P/Q एंड वाई इक्वल टू P1/Q1 एंड y इक्वल टू P2/Q2, P2/Q2। ये दो एलिमेंट लिए आपने, इनको क्या करें, ऑपरेट करें, P1/Q1 इंटू P2/Q2। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये इंटीजर्स हैं, आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। इसका मतलब P1 P2/Q1 Q2। दिस इज आल्सो रिटन हियर P2/Q2 इंटू P1/Q1, ऐसे लिख सकते हो। दिस इज आल्सो रिटन हियर P2/Q2 इंटू P1/Q1, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको पता है मल्टीप्लिकेशन ना भी लगा हो तो हमेशा अंडरस्टूड होता है उसमें। तो आपके पास देखा आपने कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड, हेंस कौन सा सेट, Q नॉट, कौन सा ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, Q नॉट एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स एन abelian group or commutative group, abelian group और commutative group। तो ये आपका ये जो है, जो क्वेश्चन दिया था कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूफ करना था, इसकी कम्यूटेटिव ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी आपने प्रूफ कर दी। तो आपके पास ये जो है दस स्ट्रक्चर दिस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। तो ये जो है लेक्चर इज ओवर। ओके, थैंक यू।